बच्चे अक्सर अपनी आंखों में होने वाली प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स अक्सर हमारे क्लिनिक में ये बोलकर आते हैं कि सर हमारे बच्चों को आंखों से कम दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकाश टंडन, नियो विजन एडवांस्ड आई केयर सेंटर और यूनिट ऑफ जमुना सेवा सदन हॉस्पिटल, शिवपुर, वाराणसी से। मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिसमें आंखों की नजर कम हो जाती है उसे हम एम्ब्लायोपिया या लेजी आई बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये एम्ब्लायोपिया आंखों और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। बेसिकली हमारे आंखों में एंटर करने वाले जो सिग्नल होते हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अक्सर ये एक ही आंख को प्रभावित करता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। बेसिकली ये 3 तरह का होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया बोलते हैं या फिर डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया वो कंडीशन होती है जिसमें दोनों आंखों में एक मेजर पावर डिफरेंस होने की वजह से एक आंख की नज़र की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया वो होता है जिसमें बचपन से या कुछ टाइम बाद नोटिस किया जाता है कि एक आंख में तिरछापना होता है, इसको हम स्क्विंट बोलते हैं। उस वजह से उस तिरछी आंख की रोशनी कम हो जाती है दूसरी आंख की तुलना में। और तीसरा डिप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया, जो कि हमारे आंखों में एंटर कर रहे सिग्नल जो कि बेसिकली लाइट होती है, वो हमारे आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पे नहीं पड़ पाती है, क्योंकि उसको किसी कारणवश वो रुक जाती है किसी ओपेसिटी की वजह से। अब वो ओपेसिटी आंख की पुतली में भी हो सकती है या कॉमनली जो पाई जाती है वो मोतियाबिंद होता है, जो पैदाइशी भी हो सकता है या पैदा होने के कुछ समय बाद भी पाया जा सकता है, जिसको हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एम्ब्लायोपिया में पहले तो एक आंख की नजर कम हो जाती है, लॉस ऑफ बाइनोक्युलैरिटी होती है, जिसकी वजह से डेप्थ परसेप्शन जो नॉर्मल इंसान को दोनों आंखों के कोऑर्डिनेशन की वजह से मिलता है वो पुअर हो जाता है। और अगर एक आंख की रोशनी कम होती है तो कुछ समय बाद अपने आप वो आंखें तिरछी हो जाती है, या जैसा स्क्विंट हमने बात करी। तो बच्चे कई बार अपना हेड टिल्ट करके देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको एक आंख से कम दिख रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एम्ब्लायोपिया की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इलाज एक सही उम्र से 8 साल के पहले अर्ली एज में नहीं किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए वो आंख की नजर जो है वो दब जाए और कभी भी नॉर्मल न हो पाए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें और अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज ऑफ एम्ब्लायोपिया पे, जैसा हमने अभी बात करी थी। तो अगर आंखों में बहुत ज्यादा पावर की वजह से नजर कम हो रही है तो बच्चों को ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एक आंख की रोशनी जिसकी कम है उस पे फोकस बढ़ाने के लिए, ताकि ब्रेन उस पे ही फोकस करे ज्यादा से ज्यादा सिग्नल के लिए, हम जो अच्छी आई है उसकी नजर को धुंधला कर देते हैं। वो या तो हम पैच करके करते हैं जिससे कि उस आंख को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल होता है वो, और या तो फिर कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आंखों की पुतली को फैला के अच्छी आंख की नजर को धुंधला कर दिया जाता है। और तीसरा, कई बार इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉज। अगर आंखों के तिरछेपने की वजह से एम्ब्लायोपिया हो रहा है तो स्क्विंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जैसा हमने बात करी अगर पैदाइशी या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट है हम उसकी कैटरैक्ट सर्जरी से उसको ठीक करते हैं ताकि ब्रेन रेटिना पे रोशनी पड़े और ब्रेन को अप्रोप्रिएट सिग्नल मिल सके। अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।